श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधा श्रीराधा राधा श्रीराधा शरणं मम श्रीराधा श्रीराधा राधा श्रीराधा शरणं मम वृंदावन का कड़ कड़ बोले श्री कृष्णा शरणं मम संत जनों की बाणी बोले श्री कृष्णा शरणं मम नारद जी की वीणा बोले श्री कृष्णं शरणं मम शंकर जी की डमरू बोले श्री कृष्णं शरणं मम हंसते बोलो रोते बोलो श्री कृष्णं शरणं मम सुख में बोलो दुख में बोलो श्री कृष्णं शरणं मम सोते बोलो जगते बोलो श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, जो भगवान की शरणागति ले लेता है, जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देता है और भगवान के शरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उसको कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रक्षक कौन है? भगवान है। जब तक हम सब अपनी जीवन की डोरी, अपने घर की जिम्मेदारी की डोरी जब तक अपने हाथ में लिए रहते हैं, तब तक तो कष्ट ही कष्ट है। और जब भगवान को समर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, ये जीवन आपके चरणों में समर्पण है, ये शरीर का हर सांस आपके चरणों में समर्पण है, आप जाने, आपका काम जाने, तो भगवान कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए अपने वचन को तोड़ डालते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, पर भक्त की वचन, भक्त की लाज नहीं जाने देते हैं। इसलिए श्रीमन नारायणाय चरणों शरणं प्रपदे श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करती हूँ, आप हमें स्वीकार कीजिए, आप हमें स्वीकार कीजिए। माना कि मैं पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। यदि आप ही मेरे अवगुण अपराध दोष देखने लग जाएंगे, तो फिर मैं भव सागर से पार कैसे जा पाऊंगी, कैसे जा पाएंगे। इसलिए हे नाथ, आप हमें स्वीकार कीजिए। आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही मेरे सर्वज्ञ हैं। आप ही मेरे अवगुण को देखेंगे तो फिर मुझे कौन स्वीकार करेगा। इसलिए हे नाथ, आप हमें स्वीकार कीजिए। जैसे आपने श्री अर्जुन जी की जीवन की डोरी थामी है, वैसे मेरे भी जीवन की डोरी थाम लीजिए। आप ही सारथी बन जाइए। हे नाथ, स्वीकार कीजिए। ये सत्य है कि आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं, पर परम सत्य ये भी है कि हे प्रभु, जो आपके चरणों का शरण ग्रहण करता है, उसे आप कभी निराश नहीं करते हैं। धन्य है हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, हे द्वारकाधीश जी, हे श्री रामचंद्र, आप हमें निर्मल कीजिए। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाट चाट कर निर्मल करती है, बछड़े मल मूत्रों से भीगे हुए सने हुए होते हैं, वैसे हम भी काम क्रोध लोभ मद इत्यादि के मल मूत्रों से भीगे हुए हैं, सने हुए हैं। हे प्रभु, आप हमें चाट चाट कर निर्मल कर दीजिए। हमें इतना काबिलियत नहीं है कि मैं स्वयं निर्मल हो सकता हूँ, हो सकती हूँ।
हे सरकार, आप ही कृपा कीजिए। ऐसे नित्य कहना चाहिए भगवान के चरणों में। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। पर जब भीष्म पितामह ने बाणों की बरसात करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया। किसी ने कहा कि प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दिए? तो भगवान ने कहा कि भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। मेरी प्रतिज्ञा टूटे तो टूटे, भक्त की प्रतिज्ञा ना टूटे। जय श्री कृष्ण।